खबरनामे में अपने मेज़बान तारिक हाशमी का अभिवादन कबूल कीजिए। सबसे पहले खबरनामा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ मंत्रियों के डिनर की क्या नसीहत दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को। तो चलिए शुरू करते हैं खबरनामा। और पहली खबर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों से जुड़ी हुई। कैबिनेट मीटिंग के बाद ऊर्जा विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और यशोधरा राजे सिंधिया के बीच हुई बहस के लीक हो जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल सभी मंत्रियों को डिनर के बहाने अपने घर बुला लिया। सूत्रों का कहना है कि डिनर की टेबल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को स्पष्ट रूप से समझाया कि ट्रांसफर के दौरान किसी भी प्रकार के टंटे मत करना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अधिकारी कर्मचारी के ट्रांसफर में पारदर्शिता बरतें और इसकी प्रक्रिया गाइडलाइन के मुताबिक ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा, तबादलों में गड़बड़ी करने वालों पर भी पैनी नज़र बनाए रखें। मुख्यमंत्री का इशारा मंत्रियों के स्टाफ की तरफ था। सीएम इससे पहले भी कह चुके हैं कि मंत्रियों को अपने स्टाफ से सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी मंत्री महीने में कम से कम 2 बार अपने क्षेत्र का दौरा जरूर करें। आपको बताते चलें कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने तबादला उद्योग के आरोप लगाए थे। अगर कोई चूक हो गई तो यही आरोप शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को ये भी समझाया कि ट्रांसफर के मामले में अपने दायरे के बाहर न निकलें, किसी भी ऐसी नोट शीट पर साइन न करें जो विवादित हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य एवं पशुपालन मंत्री अजय बिश्नोई ने सीएम का खुद जबलपुर का प्रभार न लिए जाने पर अफसोस जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। दरअसल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय बिश्नोई की मांग थी कि जबलपुर का प्रभार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद लेना चाहिए था। बुधवार को जारी हुई प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट में जबलपुर जिले का प्रभार पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को दिया गया, जिस पर पूर्व मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। वरिष्ठ भाजपा नेता और पाटन विधानसभा से विधायक अजय बिश्नोई ने कहा कि गोपाल भार्गव बहुत ही अनुभवी नेता हैं, साथ ही मेरे अभिन्न मित्र भी हैं। उनको जबलपुर का प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर बधाई देता हूं, पर कहीं ना कहीं मेरी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं जिले का प्रभार लेते। मुख्यमंत्री जी ने जो घाव जबलपुर को दिए थे वे घाव अभी भी हरे हैं और भरे नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी ने मेरे निवेदन को स्वीकार नहीं किया। बहरहाल जबलपुर ज़िले को जो भी प्रभारी मंत्री मिला है उनके साथ मिलकर जबलपुर के विकास के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास इतना वक्त नहीं है कि वे अलग से जबलपुर को समय दे सकें। यही वजह थी कि शायद उन्होंने जबलपुर ज़िले का प्रभार लेने में रुचि नहीं दिखाई। निश्चित रूप से जिस तरह से अजय बिश्नोई लगातार ट्वीट के जरिए अपनी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं, उससे साफ तौर पर उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है। अजय बिश्नोई ने कहा कि महाकौशल से किसी भी विधायक को मंत्री न बनाकर मुख्यमंत्री जी ने घाव को हरा कर दिया है और ये जख्म महाकौशल वासी भूलेंगे नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की आज मुलाकात भोपाल में हुई। प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मिलने पहुंचे, जिस पर फिर से सियासत शुरू हो गई। लेकिन दोनों ही नेताओं ने कहा कि ये सामान्य मुलाकात थी, क्योंकि मंच से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गिर गए थे और अस्पताल में भर्ती हुए थे ग्वालियर में। उसी के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनका हालचाल जानने उनके बंगले पर पहुंचे थे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि सामान्य मुलाकात करने आए थे, मेरे स्वास्थ्य का हालचाल जानने आए थे, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। इसी दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक फिर बड़ा बयान दे दिया। मंच पर गिरने की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे अहंकार आ गया था, इसीलिए ये घटना हुई। जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आई। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है।
उन्होंने कहा कि अज्ञानता को समाप्त करने के लिए वैक्सीन का कोई डोज होता नहीं है। सभी देख रहे हैं कि देश में रोज़ कितनी वैक्सीन लग रही हैं, उसके बाद भी अगर ऐसी बात करते हैं तो ये अज्ञानता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी के ट्वीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये पलटवार किया था। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में हुए इजाफे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि एक और दाम बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सब्सिडी खत्म की जा रही है। सरकार चोरी और सीनाजोरी पर उतर आई है। कमलनाथ ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में एक दिन पहले की गई 25 रुपये से ज़्यादा की वृद्धि पर सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया कि रसोई गैस के दाम में 25 रुपये से ज़्यादा पैसे की वृद्धि के बाद भोपाल में गैस सिलेंडर की कीमत 840 रुपये 50 पैसे हो गई है। एक तरफ कीमत बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ सब्सिडी चुपके से ख़त्म कर दी गई है। सरकार चोरी और सीनाजोरी पर उतर आई है। लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने की साजिश बंद करिए। मध्य प्रदेश में पिछले साल मार्च में कमलनाथ सरकार के तख्ता पलटने में अहम भूमिका निभाए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा तोहफा देने जा रही है। उन्होंने मोदी सरकार में मंत्री पद दिया जाना लगभग तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रेलवे की कमान दे सकते हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता की माने तो मध्य प्रदेश के कोटे से एक मंत्री की छुट्टी भी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और फग्गन सिंह कुलस्ते में से किसी को ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को मोदी अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। पार्टी की शुरुआती रणनीति विजयवर्गीय को खंडवा से लोकसभा चुनाव लड़ाने की है। ये सीट सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई है। आपको यहाँ पर एक बात और बताते चलें, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र इस खबर में हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय ने आज धार जिले का दौरा किया है। वो धार गए थे, विक्रम सिंह वर्मा के घर पर गए और कई सारे कार्यकर्ताओं के घर पर गए हैं। धार जो है निमाड़ में आता है और निमाड़ का उन्होंने दौरा शुरू कर दिया है। इसके कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद जो कैलाश विजयवर्गीय हैं वो खंडवा संसदीय सीट से अपनी ताल भारतीय जनता पार्टी से ठोंक सकते हैं, ऐसा राजनीतिक सूत्रों का कहना है। पेशकश में इतना ही। अपने मेज़बान तारिक हाशमी को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यही वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, सर्च कीजिए STVN इंडिया, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है थोड़ा उसको भी टनटनाइए, ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।